नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में मैं वरुण बाबुल आप सभी पाठकों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें ताकि सभी पाठक जुड़ जाएं। इसके बाद हम अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि आज कुछ विलंब हुआ है समय, फेसबुक के टर्म एंड कंडीशन के बदल जाने के मतलब उसका जो टर्म एंड कंडीशन है जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। कनेक्शन में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और आज आपको एक जो फ्रेम दिखता है हमारे अगल बगल में वो नहीं दिख रहा होगा। काफ़ी देर से काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे जो है इसे लाने का, आधे घंटे से तैयारी चल रही थी लेकिन नहीं हो पाया। अंततः मैं आप लोगों के बीच डायरेक्ट आ चुका हूँ। आप सबों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर करें, इसके बाद जुड़ें। हालांकि कार्यक्रम हमारा 10 मिनट विलंब से हुआ है, मैं इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। हम लोग बातचीत करेंगे और विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर भी बात करेंगे। आज एक्सपर्ट को भी कॉल करेंगे और आपकी भी जो बातें जो कमेंट बॉक्स में है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं प्रत्येक दिन अपनी बातें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सबों से निवेदन होगा कि कृपया आप पहले इस वीडियो को, यह जो लाइव हमारा एंकर चैट चल रहा है, इसको शेयर कर दें। इसके बाद आप अपनी बातें लिखें, फिर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं और वैक्सीनेशन का जो विवाद चल रहा है उस पर एक विवाद ही कहा जाए कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में इतना डर है कि लोग वैक्सीनेशन कराने को ही तैयार नहीं हैं। हम इस पर भी खुलकर बात करेंगे आप सबों से। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, इसके बाद आप अपनी बातें लिखें। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है। आज आपको फ्रेम भी नहीं दिख रहा होगा, जो हमारा फ्रेम दिखता है। ये एक्चुअली दिक्कत थोड़ा फेसबुक और जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है इसको लेकर है और आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जानता हूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप जो है पहले वीडियो को शेयर करें, इसके बाद आप ही हमारे लिए सबसे बड़े हैं, पाठक हैं और श्रोता हैं। आप पर ही हमारा चैनल रहता है, हमारा मेहनत रहता है। इसे सफल बनाने हेतु इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इसके बाद अपनी बातें लिखें। आज का कोरोना अपडेट भी आ चुका है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ वक्त दे दें ताकि सभी तरह के लोग जुड़ जाएं। लाइव एंकर चैट में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को गुड इवनिंग। इसके बाद हम लोग को जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया, समय को लेकर सब आप लोग प्रतीक्षा करते हैं और थोड़ी दिक्कत हो गई। मुझे भी नहीं लग रहा था कि जो है ये कुछ फेसबुक के जो टर्म एंड कंडीशन में थोड़ा बदलाव आया है जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। सबों को दिक्कत हो रही है क्योंकि हम भी आपसे सोशल मीडिया के ही द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रत्येक दिन हम 8 बजे आ जाते हैं, आप लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, आप लोगों को भी इंतजार रहता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज का इस एंकर चैट और जुड़ने वाले सबों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों से पुनः एक निवेदन होगा कि पहले वीडियो को शेयर करें, इसके बाद अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी बातों की भी चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम कोरोना अपडेट्स की बात करें। तो जिस तरह से कि इस मई माह के शुरुआती सप्ताह में कोरोना का कहर काफी तेज रहा, लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन का प्रभाव पड़ने लगा, लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोग जागरूक हुए, लोगों में जागरूकता आई और इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला कि कोरोना का प्रभाव कम होता गया, यानी पॉजिटिव मिलने वाले रोगियों की संख्या कम हुई, संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई।
आज जो बिहार सरकार द्वारा जानकारी दी गई है, जो ट्विटर से जानकारी दी गई है, इसमें कोरोना का आंकड़ा बहुत ही कम है। हालांकि यह मैं आपको बताते चलूं कि यास तूफान को लेकर 3 दिन के लिए अलर्ट किया गया था। हालांकि 4 दिन का कुल समय दिया गया, और हालांकि बिहार के भागलपुर जिले में तो एक दिन प्रभावित रहा, इसमें 27 को प्रभाव रहा, लेकिन 28 और 29 जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा। और आज का तो दिन बहुत ही अच्छा रहा, धूप भी सबों को, सूर्य देव भी बिल्कुल उनका भी आगमन हुआ और काफ़ी तेज रहा। आज बारिश की जानकारी नहीं है, उसकी सूचना नहीं है, ना ही तेज हवा चलने की सूचना है। तो लेकिन कोरोना का जो जांच में थोड़ी कमी आई, इसमें एक यह भी प्रभावित था कि जो है यास तूफान को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया था। आज पूरे बिहार से 1491 कुल संक्रमित मामले आए हैं, 1491, और इसमें भागलपुर का आंकड़ा 28 है, 28। इसके अलावा जो है हम बात करें अगर भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले में अभी भी यानी कुल 527 एक्टिव केस है, 527 एक्टिव है। तो 527 अगर एक्टिव केसेस हैं तो इसे आप बहुत कम नहीं कह सकते हैं। हालांकि अब जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और रिकवरी रेट राज्य का वो 96.29% है, यानी 96.29% रिकवरी रेट है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट काफी अच्छा है, और बिहार के लोग, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहर क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने भी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, और जिसका प्रभाव आप सबों के बीच है कि धीरे धीरे हम लोग अब कोरोना से जो जंग चल रहा था, उस जंग में अब हम लोगों की जीत होने वाली है। हालांकि अभी भी जागरूकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, थोड़ी भी लापरवाही हमें मुसीबत में, खतरे में डाल सकती है। आइए अब हम कोरोना अपडेट्स के बारे में चर्चा करें और अपने क्षेत्र नौगछिया की बात करें। तो नौगछिया से जो कोरोना अपडेट है वो हमारे पास आ चुका है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में आज कुल 3 पॉजिटिव मिले हैं, ओनली 3 पॉजिटिव मिले हैं। आइए बताते चले कि कहां कहां जांच हुआ है। तो आज अलग अलग टीम द्वारा जो है ग्रुप बनाकर जांच की गई है, जिसमें पकरा, सुंदरवन में जांच किया गया है। आज हालांकि वहां टीम नहीं पहुंची थी, मतलब आज एक भी जांच नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए भी शेड्यूल बनाया गया था। और इसके अलावा जो है साहू परबत्ता में 60 लोगों की जांच हुई है, एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। राजेंद्र कॉलोनी में 118 लोगों की जांच हुई है, एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया में। इसके अलावा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जो अस्थाई कोरोना जांच सेंटर है नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में, वहां 49 लोगों की जांच हुई है, 49 लोगों की, और वहां कुल 3 लोग संक्रमित मिले हैं। नौगछिया नगर के जो अनुमंडलीय अस्पताल में अस्थाई कोविड जांच सेंटर है, वहां से कुल 3 लोग संक्रमित मिले हैं। और इसके अलावा आज नौगछिया स्टेशन पर 1 लोगों की, ओनली 1 की जांच हुई है, और वो भी रिजल्ट नेगेटिव आया है, पॉजिटिव नहीं आया। तो आज जो है नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में आरटीपीसीआर से 79 लोगों की जांच हुई है, और एंटीजन से 228 लोगों की जांच हुई है। आज नौगछिया अस्पताल से एंटीजन से 228 लोगों की जांच हुई है, और आरटीपीसीआर से 79 लोगों की जांच हुई है, और नौगछिया से कुल 3 संक्रमित मिले हैं। आज मात्र नौगछिया से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्थाओं पर, तो हम उसकी भी चर्चा आपको कर दें कि नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में वर्तमान में छोटे 12 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और छोटे ही एक अलग कैटेगरी के 21 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दवाई भी उपलब्ध है, 4 एम्बुलेंस वर्किंग में है, और आइसोलेशन वार्ड में कुल 2 लोग भर्ती हैं। आज यह 29 मई का जानकारी है, संध्या की जानकारी है कि आइसोलेशन वार्ड में कुल 2 लोग वर्तमान में भर्ती हैं। तो आज जो है 3 सिर्फ नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और इसके अलावा जहां भी कैंप लगाया गया था सभी जगहों का रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आया है। चलिए, इसके अलावा हम अपने पड़ोस की बात कर ले, जो हमारे आज थोड़ी सी इंटरनेट को लेकर दिक्कतें थी, फेसबुक पर ही दिक्कत थी, जिसके कारण थोड़ा वक्त लगा
और सभी लोग इंतज़ार करते हैं और सबों को इंतज़ार रहता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि सबों को आज का सब जगह का अपडेट आ चुका है, पूरी तरह से अपडेट आ चुका है हमारे पास। और कोरोना का प्रभाव कहीं ना कहीं अब जिले में जो है वो कम होते जा रहा है। हाँ, वैक्सीनेशन की भी बात करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर जो दिक्कतें आ रही है वो कमी नहीं हुई है, वो भी उसका भी। तो आज रंगरा का रिपोर्ट हमारे पास है। रंगरा में आरटीपीसीआर से 24 लोगों की जांच हुई है और एंटीजन से 42 लोगों की जांच हुई है। आज रंगरा में एंटीजन से 42 लोगों की जांच हुई है, आरटीपीसीआर से 24 लोगों की जांच हुई है। और आज कई दिनों से जो रंगरा का रिजल्ट 0 था वो आज नहीं है। आज रंगरा से 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं। रंगरा से आज 2 पॉजिटिव कुल मामले मिले हैं। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से 3, रंगरा चौक प्रखंड के रंगरा पीएससी से 2 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा रंगरा पीएससी क्षेत्र में 80 लोगों का वैक्सीनेशन भी आज किया गया है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल पड़ोस के एक खूबसूरत सा प्रखंड बिहपुर की। तो बिहपुर में आज कुल एंटीजन से 26 लोगों की जांच हुई है, आरटीपीसीआर से 25 लोगों की जांच हुई है, कुल 51 लोगों की जांच हुई है और मात्र 1 संक्रमित मिले हैं, जो अमरपुर के वार्ड संख्या 3 की एक 45 वर्षीय महिला है। उनका 1 का कोरोना पॉजिटिव आया है, जो अमरपुर की है बिहपुर पीएससी से। यानी बिहपुर का आज का अपडेट है कि बिहपुर से मात्र 1 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें नारायणपुर की, तो नारायणपुर में कुल 143 लोगों की जांच की गई है। आज नारायणपुर में कुल 143 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 60 लोगों का आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लिया गया है व 83 लोगों का एंटीजन से जांच किया गया है और 1 भी पॉजिटिव आज नहीं मिले हैं। नारायणपुर पीएससी से मिली जानकारी के अनुसार आज 1 भी नारायणपुर से पॉजिटिव नहीं मिले हैं। तो लगातार जो है हमारे पास अपडेट आते जा रहा है और हम बिल्कुल आप लोगों के बीच कोरोना का अपडेट दे रहे हैं। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के मुद्दे भी हैं, कई तरह के मुद्दे भी हैं जो हम आपसे बात करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। एक जो सबसे विशेष कर मुद्दा है वो है वैक्सीनेशन को लेकर। आज भी बहुत स्थानों पर वैक्सीनेशन वाहन को बेरंग लौटा दिया गया। खास करके इस्माइलपुर और गोपालपुर प्रखंड के कई गांव के लोगों ने वैक्सीनेशन वैन को टाई टाई बाय बाय कह दिया। कई स्थानों पर जानकारी मिल रही है कि लोग काफी उग्र भी हो गए, यानी काफी गुस्से में भी आ गए। महिलाओं का कहना है कि वो बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं लेंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद बीमारी हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन का जो अच्छा दवाई है वो लोगों ने ले लिया, अब जो खराब दवाई है वह देने गांव आया है। तो जिस तरह से सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर वैक्सीनेशन को खरीदा गया है और इसके बाद इसकी व्यवस्था की गई है कि अस्पताल द्वारा वैक्सीनेशन वैन से, वैक्सीनेशन वाहन से, वैक्सीनेशन मोबाइल वैन से गांव-गांव जाकर, दियारा क्षेत्र में जाकर लोगों का वैक्सीनेशन करना है। लेकिन प्रत्येक दिन 200 लोगों के डोज के लिए भेजा जाता है वाहन का, और वाहन बेरंग लौट कर आती है। एक भी लोग कई गांव से वैक्सीनेशन को लेकर तैयार नहीं है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो है मुद्दे भी हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज थोड़ा सा विलंब हुआ है इंटरनेट को लेकर और फेसबुक का कुछ टर्म एंड कंडीशन बदल गया है, वो भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो आपको भी दिख रहा होगा कि आज हमारे सामने, आपके सामने में जो फ्रेम दिखता था वो आज फ्रेम नहीं दिख रहा होगा। ये हमारे इस शेप में जो डिजाइन दिखता था आपको वो नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये फेसबुक का रूल रेगुलेशन है, लेकिन हम लोग का रूल रेगुलेशन है कि हम समय से आपके बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा कि भागलपुर में कोरोना का रफ्तार थम गया, लेकिन क्या इसे कोरोना वापसी समझा जाए? क्या आप इसे कहेंगे कि कोरोना चला गया, कोरोना का दूसरा लहर समाप्त हो गया? अगर मेरी बात माने तो यह कोरोना का दूसरा लहर गया है।
चूंकि तीसरा लहर आने को तैयार है, कई जगहों पर अब संक्रमण फैलना शुरू हो चुका है, जबकि सबों को पता है कि तीसरा लहर जो कोरोना का है वो बुजुर्ग और खास करके बच्चों पर विशेष प्रभाव करेगा। कई स्थानों पर कोरोना का तीसरा लहर भी प्रारंभ हो चुका है, इसलिए ऐसा नकारा नहीं जा सकता है कि फिर भागलपुर या बिहार में इस तरह का लहर ना आए। हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और लोगों ने बखूबी लॉकडाउन का पालन किया, यह तो निश्चित रूप से है कि लोगों में अब जागरूकता आ चुकी है। अब बिहार के लोग, खास करके भागलपुर, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, कटिहार ऐसे जिले के भी लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दो प्रमुख चीजों जो लोगों द्वारा अपनाई गई, सबसे पहला कि सरकारी गाइडलाइंस, जितने भी कोरोना से संबंधित नियम आए, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ को साबुन से धोना है, सैनिटाइज करना है, ये लोगों ने भरपूर किया। इसे मैं बिल्कुल मानता हूं, आप भी मानते होंगे, तभी यह गिरावट आई है। और दूसरा कि लोगों ने इस चीज को समझा कि हम अगर संक्रमित होंगे, हम और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और लोगों की जान भी ले सकते हैं। इसलिए यह काफी प्रभावशाली रहा और लॉकडाउन भी बिहार में पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि कुछ लोगों की बातें को हमेशा अपवाद में रखना चाहिए। तो अब दूसरा है सवाल, आज का मुद्दा है कि क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? क्या स्थिति वैसी फिर आ सकती है क्या? लॉकडाउन को लेकर जहां तक 1 जून तक लॉकडाउन है, सबों के बीच संभावना है, लोगों की भी प्रतिक्रिया है, हम भी विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो सबों का कहना है कि कहीं ना कहीं 1 जून के बाद लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अनलॉक जो शुरू होगा, लॉक तो ताला बंद, अब अनलॉक जो किया जाएगा उसे धीरे धीरे कर किया जाए। अगर एक साथ अनलॉक कर दिया जाएगा तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप लोगों ने बचपन में बहुत तरह की कहानी सुनी होगी। एक गीदड़ का भी कहानी आपने सुना होगा कि एक गीदड़ अगर हुआ करे, या गीदड़ की बात हटाइए, किसी की भी बात करें, किसी भी जानवर की, अगर कुत्ते में एक कुत्ता ने भौंकना शुरू किया तो और भी कुत्ते भौंकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक के साथ कुछ हो रहा है। या किसी भी तरह की एक चिड़िया अगर जो है, एक चिड़िया का झुंड होता है तो बहुत लोग झुंड बना लेते हैं वहां। तो अगर अनलॉक में एक साथ स्थिति होगी तो सब लोग कूद जाएंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का एग्जांपल दिया हूं, मेरा मकसद बिल्कुल आदमी से नहीं है, मैं सिस्टम से बात कर रहा हूं। तो इसलिए मेरा उदाहरण देना कभी भी गलत मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ अवेयर करने का है कि अगर इस तरह का स्थिति हुआ कि एक ने किया हुआ तो सब लोग करने लगेंगे हुआ, तो फिर स्थिति बेहद ही गंभीर हो जाएगी। बिहार सरकार को लॉक को अनलॉक करने से पहले पूरी तरह से रणनीति तैयार करनी होगी कि क्या किस तरह अनलॉक किया जाए। अगर एक साथ सबों को खुली छूट दे दी जाए, सभी तरह के दुकान खुलने लगे, बाजार खुलने लगे, हाट खुलने लगे, सिनेमा हॉल खुल जाए, तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि फिर भयानक विस्फोट होगा। इसलिए सरकार को अभी बिल्कुल इस पर निर्णय लेना चाहिए कि अगर इसे कंट्रोल किया गया है तो इसे धीरे धीरे छोड़ा जाए। जब नया चालक रहता है या पुराना चालक रहता है, अगर वाहन को चलाता है तो वह धीरे धीरे एक्सीलेटर देता है, धीरे धीरे एक्सीलेटर देकर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। इसीलिए लॉकडाउन को अब बढ़ाना उतना आवश्यक नहीं है मेरे अनुसार से। और हमारे पास जितने भी लोग हैं जिनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कम ही उम्मीद है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, महज 40% ही उम्मीद है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन लॉक को जो अनलॉक किया जाएगा उसे धीरे धीरे किया जाए, धीरे धीरे छूट दी जाए, पहले समय का निर्धारण किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे हो। तो लॉकडाउन के बारे में इस तरह की संभावना है कि यह बढ़ने की बहुत कम उम्मीद है। 40% ही लोग कहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। 60% लोगों का कहना है कि अनलॉक को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, पहले कुछ सेवाओं को किया जाएगा, फिर कुछ लोग सेवाओं को किया जाएगा, फिर समय का निर्धारण होगा, दिन का निर्धारण होगा, फिर धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मुद्दा है वो है एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच। अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा माहौल है।
हालांकि हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज हम बस आप लोगों को यह जानकारी दे दें कि कल हमारा विषय होगा एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद के बीच में विवाद। दो अलग अलग अंग हैं, लेकिन दोनों एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। इसमें हालांकि कहा जा सकता है कि दोनों अपने अपने बातों पर रिजिट हैं। दिन अच्छा या रात अच्छा अगर हम बात करें आपसे, तो दोनों का प्रभाव दोनों आवश्यक है, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर। एक तरफ आयुर्वेद पूरी तरह से पुराने प्राचीन सिस्टम के साथ है, और दूसरा एक तरफ जो है एलोपैथ, वो वर्तमान स्थिति और इमरजेंसी सेवा के साथ उपलब्ध है। दोनों के बीच एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। काफी लोग, लाखों लोग इसमें आनंद उठा रहे हैं। हालांकि बहुत लोग आयुर्वेद के समर्थन में हैं, उनको लग रहा है कि आयुर्वेद है तो आज हम जिंदा हैं। वर्तमान में आयुर्वेद पर सरकार ने भी बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया है, जिसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो है आयुर्वेद की व्यवस्था नहीं हो पाई, और कुछ नकली और डुप्लीकेट सामान और कंपनी के कारण आयुर्वेद का मार्केट खराब हुआ। वहीं इमरजेंसी और हर तरह की सुविधा लेकर एलोपैथ है, तो दोनों एक स्थान पर है, दोनों के बीच घमासान है। हम इस पर भी कल चर्चा करेंगे। आज हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक लोगों में डर क्यों। प्रत्येक गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षित हैं, फिर भी लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। हम कुछ लोगों को फोन करेंगे, आप में से कुछ पाठकों को करेंगे, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे संभाला जा सकता है। वैक्सीनेशन अगर नहीं होगा तो क्या प्रभाव होगा। वैसे मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि सरकार ऐसी रणनीति बनाकर तैयार है। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं वो अपने आप को सुपरमैन बिल्कुल ना समझे। वो अगर अपने आप को सुपरमैन और शक्तिमान समझ रहे हैं तो ऐसी भूल ना करें। सरकार आपके लिए अलग रणनीति तैयार कर ली है, और वो रणनीति जो है, जो लागू होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि आप वैक्सीनेशन लेने को मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए वर्तमान में अपील की जा रही है, उनके पास और भी हथकंडे हैं। आइए क्या कहना है इस पर हम कुछ लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो हम पत्रकार को फोन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है, हम विलंब तक 10 मिनट, तो 10 मिनट हम आगे लेकर चलेंगे। जितने भी लोग लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जितने भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, और कमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन शेयर कम है, मुझे पता नहीं चलता है। ऐसे भी बहुत सारे पाठक हैं जो शेयर नहीं करते हैं। भाई साहब, आपसे निवेदन है कि पहले आप शेयर कर दें, इसके बाद आप अपनी बातें लिखें, ताकि हमारा मेहनत सफल हो सके। लगातार लिखते जा रहे हैं। आइए हम पहले कुछ समय जरूर दे दें। लगातार सबों के प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। एमडी बाबुल हाय, आनंद कुमार आजाद शेरन है, गुड इवनिंग आनंद जी, और विशाल कुमार है, बिट्टू कुमार है, सोनी कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। टॉप फैन है कुमार चंदन है, एमडी बाबुल गुड इवनिंग बाबुल जी। कुमार चंदन क्या हाल है? वरुण जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा फेसबुक में थोड़ा टर्म एंड कंडीशन आ गया, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई और थोड़ा विलंब हुआ। ललन झा जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमित कुमार गुड इवनिंग, और अनंत कुमार आजाद गुड इवनिंग। शिवराज रेशमिया शुभ संध्या वरुण जी, शुभ संध्या। मृत्युंजय शाह है, अमित कुमार गुप्ता क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। भाई साहब, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इंतजार करते हैं, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। और अनिमेश आर्या गुड इवनिंग। दिवाकर कुमार टॉप फैन है, हाय। कुमार चंदन लिखते हैं कि बाजार 1 जून के बाद खुलेगा। कि देखिए चंदन जी, बाजार ही एक सबसे पहला स्थान है जहां भीड़ लग सकती है। बाजार खुलने की प्रबल संभावना है, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार सारा ताला खोल दिया जाए, जिसे बंद किया गया है, तो एक भयानक स्थिति हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। आइए हम पहले कुछ लोगों के कमेंट ले लें। दिवाकर कुमार धन्यवाद, केडीवाई नमस्ते, अतुल कुमार गुड इवनिंग, शिव शंकर जी गुड इवनिंग। आशीष जी लिखते हैं, रीना रानी आशीष बहुत राधे सर, राधे। अजीत पांडे जय तारा, जय जी न्यूज, जय हो आपकी। सुनील कुमार वेरी गुड। मनीष कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बालकृष्ण कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कुमार चंदन भागलपुर नौगछिया के रिकवरी रेट 96%, और यह आज का रिकवरी रेट है।
और वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन एक जो डर है वो वही है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी संभावना है कि लोगों को पुनः परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केडी भाई लिखते हैं, ये सब जागरूकता के कारण ही आज कोरोना की संख्या 3 है, इसमें आपका भी अहम योगदान है। केडी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रत्येक दिन यही लोगों को बताने के लिए आते हैं कि क्या वर्तमान में स्थिति रही, आपको प्यार लुटाने के लिए, आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना भरपूर सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैया जी, सौरभ सरकार हेलो। शैनभद्र ठाकुर लिखते हैं, गुड जॉब डन, थैंक यू, हटियस्ट थैंक्स टू यू सर। संजय झा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरह कोरोना में गिरावट आई। जी बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं। और केडी भाई लिखते हैं, जो कोरोना की गाड़ी को बाय बाय कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जो वैक्सीन ले लिए हैं वह उन लोगों को बाय बाय कर देंगे। मतलब आप बग समझ गए होंगे, इसलिए सभी वैक्सीन ले। क्या बात है, देखिए यही एक चीज है जो डर नहीं है। सुनीता कॉस्मेटिक लिखते हैं कि 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। देखिए वर्तमान की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो अगर हम ठीक हो रहे हैं तो जरूरी है कि धीरे धीरे किया जाए, एक साथ दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वर्तमान में सरकार का क्या प्लान है जरूर देखेंगे। अनलॉक किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे किया जाएगा। अब बाहरी लोगों से खतरा है, दूसरे राज्य से जो लोग आते हैं उनसे जरूर खतरा है, उनसे जरूर दिक्कत है। केडी भाई लिखते हैं, लॉकडाउन को खोलना चाहिए लेकिन समय और कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। राज लिखते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं सर, थैंक यू। प्रवीण कुमार गुड, थैंक यू। ननकार में वैक्सीनेशन धीरे धीरे वाहन जा रही है सब जगह। और अब ये वक्त हो चला है, अब हम कुछ अपने कॉलर्स को कॉल करें और उनसे जानते हैं अलग अलग स्थानों पर। सबसे पहले तो हम एक अपने क्षेत्र के बिहपुर फ़ोन करते हैं। बिहपुर में हमारे पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वर्तमान की स्थिति कैसी है और क्या हालात है। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में कैसी स्थिति है इस क्षेत्र की वैक्सीनेशन को लेकर, और लोगों में कैसा प्रभाव है, लोग डरे हुए हैं, क्या समस्या फेस करना पड़ रहा है। खास करके जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनमें डर बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर। आखिर क्यों ऐसा डर है, आखिर उसे कैसे दूर किया जाए, समाज के किन लोगों को आगे आकर इसमें करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है पत्रकार जुड़े हुए हैं बिहपुर से। नमस्कार बंटी जी, मैं वरुण बाबुल बोल रहा हूँ जीएस न्यूज के एंकर चैट से। नमस्कार सर। कैसे हैं आप बंटी जी? जी सर, कुशल मंगल है सर। हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है, अफवाह का माहौल जो है बाजार गर्म है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको बंटी जी, क्या वर्तमान में स्थिति है बिहपुर क्षेत्र की? जी बिहपुर क्षेत्र की तो अभी मोटा मोटी 5-6 दिन से तो बेहतर स्थिति है सर। जी, काफी सुधार है यहाँ पे। लोग सब काफी जागरूक है, और वैक्सीनेशन की स्लॉट सर कमी होने के कारण वैक्सीनेशन थोड़ा यहाँ पे कम हो रही है जी। जो 18 वर्ष का जो वैक्सीनेशन जो होता है सर, उसकी थोड़ी सी कमी आ गई है। 18 साल में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है जो 45 और 60 साल से अधिक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो वैक्सीनेशन को लेकर तैयार नहीं है। जी यहाँ पे सर तैयार है सर, यहाँ तो जो कर रहा है सर वैक्सीनेशन तो। अच्छा, बिहपुर नारायणपुर क्षेत्र के लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, 60 से अधिक गांव। बिहपुर क्षेत्र में सर वैक्सीनेशन हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है, वहां के लोगों में कोई नकारात्मक भाव नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे कोई भाव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और कोई संदेशा देना चाहेंगे जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर डरे हुए हैं बंटी जी? नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि सर इस वैक्सीनेशन में किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। वैक्सीनेशन हर एक आदमी को लेना चाहिए, वैक्सीनेशन काफी जरूरी है, और सर कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे लवकुश बंटी जी, और बिहपुर से हैं, वर्तमान में प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, और इन्होंने कहा कि बिहपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफी ऐसा उनको लगता है कि वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल डरने का चीज नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। इसलिए नारायणपुर बिहपुर क्षेत्र से शिकायतें नहीं मिल रही है। वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि यहां लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौगछिया अनुमंडल का जो क्षेत्र है गोपालपुर और इस्माइलपुर, वर्तमान में इस्माइलपुर की स्थिति बेहद वैक्सीनेशन को लेकर कम है, लोग वैक्सीनेशन को लेकर तैयार ही नहीं है। आइए और लोगों से, और इस क्षेत्र की कुछ महिला पाठिका से भी मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं और उनके मन में क्या है और वो क्या बताना चाहती हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं।
कि वर्तमान में जो स्थिति है इससे कैसे जीता जा सकता है, और वैक्सीनेशन का जो जंग है, ये जो वैक्सीनेशन से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इसे कैसे जीता जा सकता है और कैसे लोगों में वैक्सीनेशन हो, इसको लेकर कैसे जागरूक किया जाए। आइए हम कुछ कॉल करते हैं। हमारी जो महिला पाठिका हैं, हमारी व्यूवर हैं, उनको भी हम कॉल करें मुंगेर। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं खुशबू जी। जी खुशबू जी नमस्ते, मैं वरुण बाबुल बोल रहा हूं जीएस न्यूज के एंकर चैट से। नमस्ते जी खुशबू जी, कैसी हैं आप? मुंगेर के तरफ कैसी स्थिति है वर्तमान में कोरोना को लेकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जीएस न्यूज टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा काम कर रहा है, सबको को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी नियमित श्रोता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है आप जब लाइव में जुड़ती हैं, आप जब हमारे हर न्यूज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खुशबू जी, जैसा स्थिति है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी डरे हुए हैं, खास करके महिला वर्ग में ऐसा डर है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद उनका कहना है कि हम मर ही जाएंगे, हमको बीमारी हो जाएगा, इस तरह की अफवाहें हैं। जी जी बस ये अफवाहें ही हैं और ये बिल्कुल गलत है। जी मुझे लगता है कि महिलाओं को ये जानने की जरूरत है कि वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए है। जी और ये हमको लग रहा है कि अभी आप सोच सकते हैं कि वैक्सीन को तभी लॉन्च किया जाता है जब सारी संस्थाएं जैसे कि रेगुलेटरी संस्था इन्हें सुरक्षित मानती है और प्रभावकारी मानती है। वो आपके हर मतलब पहलुओं पे विचार करती है, आपके सारे आयामों को ध्यान में रखकर करती हैं। उनका कहते ही ये मतलब नहीं होता है कि आप उन्हें कमजोर करें, उनका ये मतलब होता है कि वो आपको मजबूत करे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करे, वो आपको हर क्षेत्र से मजबूत करे। और ये तो बिल्कुल ही अफवाहें होती है, यह गलत मानसिकता, या मतलब चूंकि वो लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें बताया नहीं जाता है और वो आसपास की खबरों को सुने कि उन्होंने सुई लिया, इंजेक्शन वैक्सीन ली और उसके बाद उनका तबीयत खराब हो गया। ये बिल्कुल गलत है जी, मेरी माने तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप ऐसे कभी सुन रहे हैं, मैंने खुद वैक्सीन लिया। जी आपने खुद वैक्सीनेशन लिया, बहुत अच्छी बात। हाँ, और सिर्फ मैंने ही नहीं लिया है, मेरे पति जो कि र्यूमेटिक डिजीज से गुजर रहा है तो उन्होंने भी वैक्सीन लिया है और इसका साइड इफेक्ट तो उनको तो आया ही नहीं। मुझे हल्का सा माइनर सा फीवर आया, थोड़ी बहुत वीकनेस लगी, लेकिन ये सब बस 1-2 दिन के प्रभाव थे, बाकी हम लोग बहुत जल्दी रिकवर कर गए, कुछ हुआ नहीं। अच्छा ये तो हम कह सकते हैं ना, मरने से अच्छा तो बीमार होना है। 2 दिन की बीमारी अच्छी भली है कि नहीं जी। तो आप ये चीज मानती हैं कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है और महिलाओं को भी वैक्सीनेशन बिल्कुल लेनी चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को तो सबसे पहले, क्योंकि महिला मतलब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी वो अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ हैं खुशबू जी और ये मुंगेर से हैं, ये हमारे चैनल की पाठिका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको खुशबू जी। और तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को तो वैक्सीनेशन और सबसे पहले लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छा लगा, इनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। अब हम अगले अपने पाठक को कॉल करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे चैनल के पाठक हैं और शिक्षक हैं, आइए हम लोग जानते हैं हम इनसे कि शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं इस तरह की अभी वर्तमान की, इसे कैसे समाप्त किया जाता। हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार झा। सर नमस्कार, मैं वरुण बाबुल बोल रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। जी जी नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी बहुत अच्छे हैं, और आपके जीएस न्यूज के आपके सभी टीम मेंबर और आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। काम आप कर रहे हैं नवोछियार क्षेत्र के लिए जी, ये बहुत बड़ी बात है जी भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक हम जानना चाह रहे थे सर, देखिए बिहार में ऐसा कहा जाता है कि लगभग चीजों की जिम्मेवारी शिक्षकों पर होती है, चाहे वो चुनाव कराना हो किसी भी तरह का, क्योंकि इनकी संख्याएं भी अधिक है। सबसे ज्यादा कर्मी अगर राज्य में है तो बिहार में शिक्षक ही हैं, ऐसा डाटा है। तो सर अभी वर्तमान में जो गांव के तरफ, जो गांव देहात दियारा क्षेत्र है, वहां अफवाहों का बाजार गर्म है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों की जान चली जाती है, बीमार हो जाते हैं, एकदम लोग वैक्सीनेशन लेने को तैयार ही नहीं है जी।
जी, ये बहुत गलत अफवाह है जी। मैं बताना चाहता हूँ 9 तारीख से जैसे 18 प्लस का शुरू हुआ जी, तो 10 तारीख को हम अपनी पत्नी के साथ जो है वैक्सीन लेने गए, उसका कुछ भी कोई भी गलत प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ा जी। और बिल्कुल नॉर्मल की तरह, पता भी नहीं चला कि हाँ वैक्सीन भी पड़ा है जी। और इसलिए जो है ये अफवाह को खत्म करना चाहिए और ये मन से हटा देना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव होता है जी, दुष्प्रभाव होता है जी। जी, तो ये ज्यादातर देखा जा रहा है सर कि ये प्रभाव जो है मतलब जिनका कहना है कि ये उम्र दराज जो लोग हैं, जो 60 से अधिक उम्र के हैं, 45 से अधिक उम्र के हैं, दियारा क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हीं का यह विरोध है। 18 से 44 वाले में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 45 से अधिक, 60 से अधिक जी। जी जी, इस तरह की अफवाहें जो है, ये बात जो सुनने को मिल रही है जी, ये सिर्फ दियारा क्षेत्र में नहीं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जो शहर के नजदीक के क्षेत्र में है, वहां पे भी इस तरह के लोग हैं जी। जरूरी है कि वैसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो उस चीज को उतना, चूंकि सोशल मीडिया से या न्यूज से वो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, उनको उतनी जागरूकता नहीं है। तो ये जिम्मेवारी बनती है समाज के वैसे पढ़े लिखे लोग या जनप्रतिनिधि या किसी भी पार्टी के जो मेंबर हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो उनके पास जाए और उनको ये चीज बतावें कि इससे क्या हमको लाभ होता है, क्यों जरूरी है। ये सिर्फ ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार, समाज और पूरे देश के लिए ये जरूरी है। तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। शुरुआती कुछ समस्याएं हैं, इसके पीछे मेरा अपना मानना है कि शुरुआत में कुछ लोगों के द्वारा जो नकारात्मक रूप से कुछ प्रचार किया गया शुरू में जी जी, उसी का दुष्प्रभाव जो है आज ये सुनने को मिल रहा है जी। लेकिन मुझे बिल्कुल ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये समस्या भी सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक सिर्फ हम जानना चाहेंगे एक आपसे आपकी राय, जैसे कि हम लोग और जिले की भी रिपोर्ट देख रहे हैं, हमारे भागलपुर जिले की अगर हम बात करें तो भागलपुर क्षेत्र में अभी ज्यादातर नौगछिया अनुमंडल ही, मतलब नौगछिया प्रखंड के आसपास गोपालपुर और इस्माइलपुर से इस तरह के मामले आ रहे हैं। अभी हाल ही में रंगरा के भी मामले आए हैं, जहांगीरपुर बैसी का, जहां कल बिल्कुल विरोध कर दिया गया, लोग काफी उग्र हो गए, बिल्कुल झगड़ा लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन और सब जगह पर बीरपुर नारायणपुर की तरफ अगर बात करें तो उधर तो लोग वैक्सीन ले रहे हैं जी जी। तो जैसे कि अभी जो कुछ 2-3 क्षेत्र का आप नाम लिए जी, तो जरूरी है इस अनुमंडल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जी, उस क्षेत्र को फोकस करे और वहां पे जाए, अपने स्तर से जाके लोगों को जागरूक करने का काम करे, तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में लोग समझ लेंगे। और जो है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको भी थोड़ा सा लचीला बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए, तो निश्चित रूप से जो है समस्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ब्रजेश कुमार झा, शिक्षक हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि वैक्सीनेशन को और थोड़ा सा सुलभता, हालांकि ये तो और सुलभता हो ही गया है कि अब घर पर व्यवस्था है, आपके मोहल्ले में व्यवस्था है, आपके गांव में व्यवस्था है, बिल्कुल अच्छी है, पहल है, अच्छा प्लान है, अच्छा तरीका है। लेकिन एक जो विशेष चीज है जिसे अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है, वह कि किस दिन वैन कहां आ रही है, यह सबों को जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक ये भी पहल होनी चाहिए कि जिस तरह से आज हम बता रहे हैं आपको कि कल हमारा यह विषय होगा, तो जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके मन में अगर किसी तरह का ख्याल होगा तो वो बिल्कुल खुलकर लिख सकते हैं कि कल जो है हम एंकर चैट में आएंगे वरुण बाबुल के साथ। वरुण बाबुल ने कहा कि वो एलोपैथ और आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे, तो सबके बीच, इसलिए यह भी जानकारी पब्लिकली रूप से दी जानी चाहिए कि आज कहां कहां वैन जा रही है, किस किस गांव में जो है वैक्सीनेशन की गाड़ी जाएगी, ताकि वहां के जो लोग हैं, जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो आगे आएंगे। और अभी मुझे लगता है कि हर गांव, हर क्षेत्र के शिक्षित जो लोग हैं, जो मैट्रिक पढ़े भी हैं, 8वीं कक्षा भी पढ़े हैं, अगर उन्हें तार्किक थोड़ा सा भी ज्ञान है, तर्क देकर समझा सकते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए आपको आगे बढ़कर आना होगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर हम प्रत्येक दिन अभी चर्चा करेंगे जब तक कि इस तरह का माहौल समाप्त ना हो जाए। बहुत दुख की बात है कि प्रत्येक दिन हमें सूचना मिलती है कि आज यहां फलाना गांव में विरोध हो गया, आज इस गांव में विरोध हो गया। मैं बताऊंगा नहीं, एक ऐसे जगह की स्थिति आ गई कि जहां गांव के लोगों ने ईंट पत्थर उठा लिया,
कि गाड़ी पर फेंक देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, उस गांव के ही कुछ लोगों ने जानकारी दी, तो अच्छी बात नहीं है। वो स्वास्थ्य कर्मी कोई अमेरिका से नहीं आया है, कोई दिल्ली और बॉम्बे से नहीं आया है, वो आपके ही गांव की बहू है, किसी की बेटी है, किन्हीं की बहन है, किन्हीं की मां है, जो अपना ड्यूटी करने के लिए सेवा भाव से आपके घर तक पहुंची हुई है। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप उनका जो है अपमान भी ना करें। आप अगर वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक उन्हें वैक्सीनेशन कह दें कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं। वो समझाना उनको, उनका समझाने का उनको दिया गया है कि अभी लोग उनको समझाएं, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके साथ कोई दुष्व्यवहार ना करें, अभद्र टिप्पणी ना करें। आपके मन की जो भावनाएं हैं उसका कद्र करते हुए आपके बीच भी मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन बिल्कुल खतरा भरा नहीं है। और कुछ दिन में मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह भी लोगों के बीच जो है वो जानकारी मिल रही है और मैं भी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं कि हालांकि सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है, सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है और कितनों ने नहीं लिया है। तो सरकारी कर्मी अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो सर आपका पकड़ाना तो तय है, आप तो तुरंत पकड़े जाएंगे। बहुत जल्द आपको डेटा जमा करना है कि आपने किस कारण से नहीं लिया है। इसलिए लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सरकार आपके लिए कठोर रणनीति लेकर जरूर आएगी वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। जो वैक्सीनेशन वाहन आ रहा है अपना आधार कार्ड का बस फोटोकॉपी लेकर जाएं और वहां नंबर लिखाएं, रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन। चलिए आइए अब आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं जो आप लिखते जा रहे हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको भी कुछ वक्त दे दें। सबसे पहले बिना सोचे एमडी बाबू लिखते हैं, भाई आपके जीएस न्यूज पर हम सबको अगर आप पर गर्व है, आप पाठक नहीं रहे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई चैनल अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, सब कुछ आप ही हैं। आज 10 मिनट लेट हो गया, देख रहे होंगे आपको फ्रेम नहीं मिला होगा आज वीडियो में, बिल्कुल प्लेन वीडियो आप देख रहे होंगे, आज वीडियो में फ्रेम भी आपने नहीं देखा होगा। तो ये फेसबुक का थोड़ा टर्म एंड कंडीशन बदला है जिसके कारण ऐसी स्थिति हुई है। और बहुत लोग लिखते जा रहे हैं, इस्माइलपुर पीएससी का रिपोर्ट रिकॉर्ड बताएं। देखिए ये इसके लिए आपको सुबह का देखना होगा और इस्माइलपुर की स्थिति अच्छी नहीं है और वर्तमान में तो रंगरा भी आ गया, रंगरा का भी जहांगीरपुर वैसी सब जगह गांव के लोगों ने सरपट विरोध कर दिया वैक्सीनेशन को लेकर। तो वहां हम इसलिए लोकेशन बताते हैं कि वहां के लोग अलर्ट हों, वहां के लोग जागरूक हों, इसलिए। इसके बाद जो है यादव अजीत लिखते हैं कि गुजरात में हूं कैसे ले वैक्सीन। भाई साहब बिल्कुल सरकारी व्यवस्था है, वेबसाइट पर जाएं। हालांकि हमारे टॉप फैन हैं अनिमेश आर्या, इन्होंने लिख दिया कि cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बिल्कुल आपके लोकेशन पर ही वैक्सीनेशन होगा, आप गुजरात में वैक्सीन ले लें। इसके बाद जो है यादव अजीत सर पता नहीं चला है, मुझे भी जानकारी नहीं है। और इंकलाब जिंदाबाद आईडी लिखते हैं, धन्यवाद वैक्सीन पर बात रखने के लिए। जी अपने क्षेत्र का मामला है, अपने क्षेत्र के लोगों का जो है जान की बात है, तो हम जरूर इस मुद्दे पर बात करेंगे, आपसे खुलकर चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी लिखते हैं, हाय बाबुल जी, हाय, धन्यवाद। और शाहरुख एजराज लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी। सुबोध जी जुड़े हुए पूर्व से हमेशा जुड़ते हैं, पूरा समय देते हैं, भरपूर समय। सुबोध जी लिखते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार जी के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से वाहनों में साउंड लगाकर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए स्थिति तो सुबोध जी ऐसी ही है, लग रहा है पुलिस के जवानों को अब वैक्सीनेशन कराने के लिए उतरना पड़ेगा। देखिए ये तो तय है कि पहले जो दिमाग में कोरोना से पहले जो वायरस आ गया है, जो कुछ बुद्धिजीवी तरह के लोगों ने भी फैलाया है, जमकर इसका दुष्प्रचार किया है, और उन्हीं का जो है यह कारण है कि अभी जो है वर्तमान में जो है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, यही कारण है कि उनके दिमाग में बैठ गया है कि हम वैक्सीन लेंगे तो बीमार होंगे तो हम चले जाएंगे, वैक्सीन लेंगे और चले जाएंगे। तो ये ऐसी बिल्कुल भ्रांतियों को हटाएं। इसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद लिखते हैं, शुभ संध्या। सिंगर अर्पण पांडे जुड़ी हैं जी, बिल्कुल धन्यवाद सिंगर अर्पण पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम कश्यप जी काफी दिनों के बाद जुड़ी हैं, पहले हमारे पेज पर जुड़ती थी, गुड जॉब, थैंक यू। और अभिनव झा लिखते हैं, गुड जॉब वरुण जी, गुड जॉब, थैंक यू। और इसके अलावा जो है लगातार
जागरूक, सत्यम राजा लिखते हैं कि जागरूक करने के लिए थोड़ी जिम्मेवारी लोकल जनप्रतिनिधि। जी बिल्कुल, ये तो उन्हीं के लिए है। हम यहां प्रत्येक दिन चिल्ला चिल्ला के लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि इस जगह के लोग, जगह बताने का मतलब, स्थान बताने का मतलब सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों के लिए है। और यही कारण है कि जो है लोग अगर वैक्सीनेशन नहीं लेना चाह रहे, वहां के लोग एक्टिव हो जाएं, जनप्रतिनिधि हो जाएं। मैं अपने परिवार के लोगों को तो समझा सकता हूं, अपने पड़ोस के लोगों को तो समझा सकता हूं, गांव के लोगों को तो समझा सकता हूं। यही जरूरी है। हर गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, हर गांव में बुद्धिजीवी लोग हैं, तो कुछ की संख्या में है तो वो आगे नहीं, वो बहस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें चाहिए कि गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें आगे बढ़कर वैक्सीनेशन पर लोगों को बताना चाहिए और इसका चर्चा करना चाहिए और इस वैक्सीनेशन की संख्या को आगे बढ़ाना चाहिए। 200 लोगों का डोज लेकर वैक्सीनेशन वाहन जाती है और एक भी वैक्सीनेशन नहीं होता है, लौट के आना पड़ता है, 0 रिपोर्ट होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बुरा लगता होगा दिन भर बैठे उस स्वास्थ्यकर्मी को भी जो समझाने में नाकाम रहते। इसलिए और लगातार सबों के प्रतिक्रियाएं आती जा रही है और हम भी बात करेंगे। और तरुण कुमार लिखते हैं, अभी वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है? वर्तमान में यास चक्रवाती तूफान को लेकर 18 साल वाले के स्लॉट की बुकिंग को रोक दिया गया, क्योंकि पूरे मौसम विभाग ने बिहार को अलर्ट किया तो जो है वैक्सीनेशन का स्लॉट बुकिंग को रोक दिया गया, कम कर दिया गया, बिल्कुल रोक दिया गया है। बस एक दिन का कहानी है, इसके बाद 18 साल वाले का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रमुख चीजें हैं जहां दिक्कत आ रही है वो आ रही है 45 साल से और 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों का जो बीच में भ्रांति बनी हुई है उन्हें समझाने की। तो वर्तमान में वैक्सीनेशन जो है वो 45 साल से अधिक, 60 साल से अधिक वालों के लिए वैन दौड़ रही है। वाहन टीका एक्सप्रेस उसका नाम है, टीका एक्सप्रेस जा रही है वैन और वहां वैक्सीनेशन निःशुल्क है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना वैक्सीनेशन ले लें। इसके अलावा जो है एमडी बाबू लिखते हैं, बिल्कुल धन्यवाद। रंजीत झा लिखते हैं वैक्सीनेशन पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा, उसके बाद ही 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनसे जानकारी ली, उन्हें तो स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अब कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि किन्होंने वैक्सीनेशन लिया है नहीं लिया है उनके नजर पर है। आपका आधार कार्ड नंबर बता देगा कि आपने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। आधार कार्ड को आप इतने हल्के में नहीं ना लें। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सरकार सरकारी सेवाएं जो दे रही है, जो विभिन्न प्रकार के सरकारी चीजें से सरकारी लाभ मिल रहा है, इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। किसी भी दिन, मैं आज एंकर चैट में आपसे बात कर रहा हूं, देखिएगा कि कुछ दिन में ही सरकार एक ऐसी नियम लेकर आएगी और इस तरह का आदेश जारी होगा कि सरकारी लाभ से भी लोगों को वंचित करना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार पूरी तरह से, जिस तरह पोलियो उन्मूलन में तैयार थी कि किस पोलियो से हमने जंग जीता है, काफी लोगों ने इस पर काफी मेहनत किया है, उसी तरह कोरोना से भी जंग हम लोग जीतेंगे। इसके अलावा भी बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मात्र 5 मिनट का समय शेष है और अपना भाषा में भी बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना भाषा में हम कोरोना अपडेट नहीं देवे कने कि कोरोना अपडेट बहुत कोरोना पॉजिटिव छबे नहीं करे नौगछिया से, जहाँ तक 3टा पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन एक सबसे जे दिक्कत भरलो बात है कि क्षेत्र के लोग जे अपना गांव के लोग छे, समाज के लोग छे, एहिमे कुछ एहनो लोग छे जिनका दिमाग में ई भरी दिला छे पहले से कि वैक्सीन लेबो। कल आज न्यूज में भी आपने सुना होगा कि सुइया लेला पर खटाक से प्राण चली जाए, खटाक से जान चली जाए। ये उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि उनकी मौत हो जाएगी। और कुछ लोगों की जो जान अलग अलग कारणों से हुई है उसका भी क्रेडिट वैक्सीनेशन को दे दिया गया है। आज भागलपुर जिले में नौगछिया अनुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। अभी तो और अब तो ऑक्सीजन सबकी व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट है। पहले तो इसमें भी तो काफी दिक्कत थी। इसलिए आप आगे बढ़ें। और जहां तक अनिमेश आर्या लिखते हैं कि सरकार के कुछ कर्मचारी भी नहीं ले रहे थे, वहां के लोकल अधिकारी ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं, पेमेंट नहीं। ये शुरू हो रहा है अनिमेश आर्या जी, बिल्कुल सही बात आपने लिखा। अभी सरकारी सेवाएं लाभ बंद किया जाएगा। देखिए कुछ दिन में जानकारी आपको मिल जाएगी।
सरकार पूरी तरह तैयार है कि आप वैक्सीन लें, इसलिए प्रेम पूर्वक हर्षोल्लास खुशी के साथ वैक्सीनेशन कराएं। कुछ लोगों के कारण सभी लोगों को परेशानी हो रही है। वर्तमान की स्थिति जो है वो अच्छी है, लेकिन इसका कोई मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई लाइन नहीं है कि यह हमेशा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर लॉकडाउन समाप्त हुआ, एक साथ अनलॉक हो गया, सब कुछ खुल गया, तो फिर तो संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, सरकार भी काफी विचार करने के बाद, काफी सोचने के बाद कोई निर्णय लेती है। तो आज के इस लाइव एंकर चैट में जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इसके बाद अपनी बातें लिख रहे हैं। वैक्सीनेशन पर लेकर जे छै हम सब इतनी जरूर चर्चा करबे। अपने योग मनोम जो कोई विचार छै जे अपने दैल चाहे छियै स्थानीय प्रशासन का या फिर बिहार सरकार का, या हमरा ई मंच पर बोले चाहे छियै तो अपने अपना बात कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हमरा व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हमरा व्हाट्सएप नंबर के 9709849194। और हाँ, एक बात जानी लिए, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले अपने वैक्सीनेशन करिए। 18 से 44 साल के जे लोग छियै जे वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, स्लॉट के कारण घबराना नहीं छै। वर्तमान में जे यास चक्रवाती तूफान अले ओकरा कारण कुछ प्रभावित होती है। गांव के लोग, शहर के लोग बाहर निकलती है आ घर से बाहर निकले नहीं कहने रहे, या इलाका स्लॉट के बुकिंग में रोक लगलो छे। फिर शुरू भए जेते। वैक्सीन के डोज काफी संख्या में बिहार आबि गेलो छे, तो वैक्सीनेशन चलते और अपना वैक्सीनेशन जरूर लेवे। अभी भी बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। एमडी बाबू लिखते हैं कि आदमी पढ़ी लिखे मूर्खों वाला सोच रखे छे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही एमडी बाबुल जी। बाबुल जी, कुछ लोग हैं जिनके कारण सभी लोग परेशान हैं। अभी आपको जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, अभी स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा परेशान इसी चीज से है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर इतना डरे हुए हैं। मैं लोगों की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तमान स्थिति को बता रहा हूं कि कोई तो आदमी हो उनके गांव के, उनके समाज के, जो साफ कर दे कचरा, उनके दिमाग का जो कचरा है उसको साफ करे, वाश कर दे। इसी की जरूरत है वर्तमान में। और चलिए, एक सवाल आया है, बहुत लोग लिखते जा रहे हैं, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं कुछ मिनट का समय है, क्योंकि आज फेसबुक के टर्म एंड कंडीशन बदलने के कारण आज फ्रेम भी आपको नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और अभी वर्तमान में कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। आपको भी पता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी जो है हानिकारक। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि प्रत्येक रविवार को संध्या 4 बजे संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू टॉक विद वरुण बाबुल आता है। कल रविवार को संध्या 4 बजे हमारे साथ एक नौगछिया के सुप्रसिद्ध शिक्षक जुड़ेंगे, जिनके बारे में कुछ देर के बाद पोस्टर से जीएस न्यूज टीम आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएगी। तो अपने प्यार देने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उन्होंने जो अपने जीवन में देखा, किस तरह से उन्होंने नौगछिया के विकास को लेकर सोचा, शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह आगे बढ़ाया, इसके लिए आप जरूर जुड़ें। कल रविवार को संध्या 4 बजे हमारे संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में, इसी जीएस के फेसबुक पेज पर। बहुत लोगों के खुशबू लिख रही है, ग्रेट जॉब, आज उनसे बात हुई, बहुत अच्छा। शाहरुख कह रहा है भाई स्टूडेंट लोग का पढ़ाई का क्या होगा। देखिए, अभी सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, जीवन। पिछले वर्ष की भी स्थिति बहुत खराब थी, इस बार तो जान जाने की है। लेकिन मैं टॉपर्स से मिलने के बाद आपको बता सकता हूं कि सेल्फ स्टडी लगभग हमारे क्षेत्र के भी बच्चों को करने आ गया है। और बच्चे भी अपने से हमेशा पढ़ाई करते हैं। पहले के भी बच्चे खुद से पढ़ाई करते थे, आज के भी बच्चे अपने से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो आया, रिजल्ट में आया, बच्चे जमकर पढ़ाई करते हैं घर में। इसीलिए अभी जो घर के या आसपास के पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो सबसे बड़े मार्गदर्शक बने। जो परीक्षार्थी हैं, जो मैट्रिक का, इंटर का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप मार्गदर्शन दें। जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी आप अगर आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं। और बच्चे अपने से पढ़ाई करके, खुद से सेल्फ स्टडी करके बेहतर परिणाम कर सकते हैं। इस बार भी उन्होंने किया है और इस बार भी होगा।
चलिए अब लास्ट का कुछ मिनट बचा हुआ है और आज तो काफ़ी दिक्कत भी हुआ है और बहुत लोगों की अभी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं लेकिन वीडियो शेयर नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके। कल हम विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत सेनभद्र ठाकुर लिखते हैं ग्रेट जॉब डन बाय यू, डू सच थिंग, थैंक यू, बट यस थैंक यू सर। और बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुबोध जी तो हमेशा लिखते ही हैं लाजवाब, सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम कुमार लिखते हैं गांव को जागरूक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, गांव में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनकी बातें गांव के लोग मानते हैं और आप बिल्कुल अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएं। अगर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उनको वैक्सीनेशन के लाभ के बारे में बताएं और उन्हें वैक्सीनेशन करने का सलाह दें और जरूर वैक्सीनेशन उनको करवाएं। और सुबोध जी शेयरर तो हैं ही टॉप फैन है, लिखते हैं कि जब टीकाकरण अभियान के प्रति अफवाहों को फैलाया जा सकता है तो इसके सकारात्मक प्रभाव को भी उसी प्रकार से फैलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, पोलियो मुक्ति अभियान में भी शुरू में ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी बिल्कुल सुबोध जी, पोलियो के बारे में भी जिस तरह से कल भागलपुर CS नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल जांच करने पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि पोलियो में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसमें भी हो सकता है। हालांकि अब तो 4G जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। पहले तो लोग इतने जानकार नहीं होते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि अभी क्या चल रहा है देश दुनिया में। लेकिन आज तो हर गांव में, हर घर में धीरे धीरे मोबाइल होते जा रहा है, हर लोगों को जानकारी है। फिर भी ऐसी स्थिति होनी अच्छी बात नहीं है। हालांकि लोगों की गलती नहीं है, उनके दिमाग में पहले से वायरस डाल दिया गया जिसके कारण ऐसी स्थिति हुई। और बहुत लोगों का कमेंट आते जा रहा है। मैं बहुत आपको ज़्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगा आज के एंकर चैट में। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप अपना प्यार देने के लिए और हमारा मेहनत को सफल बनाने के लिए आप जिस तरह से प्रतिदिन 8 बजे एंकर चैट में आते हैं उसी तरह आएँ। और हाँ, हमारा जो मुद्दा होता है, हमारी जो बातों का विषय होता है, चर्चा का विषय होता है, उस पर आप भी खुलकर लिखें। आपके मन में क्या विचार है? आप अगर कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई विचार देना चाहते हैं तो आप भी खुलकर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका सलाह और आपके जो दिमाग में चल रहा है, आपके जो मस्तिष्क में चल रहा है, यह काफी जो है लोगों को अच्छा भी लगे और यही हो जो कभी सफल हो जाए और लोगों को सफलता की ओर ले चले। क्योंकि जिस दिन 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा उसी दिन हम अपने आप को वैक्सीनेशन में सफल समझेंगे। आज के इस एंकर चैट में जुड़ रहे सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और अब सबसे विदा लेना चाहूँगा। अंशुमान सिंह जी आ चुके हैं, लिखते हैं शिक्षक छात्र के मुद्दे पर भी लाएं। बिल्कुल, कल भी इसी पर चर्चा होगी। कल संडे लाइव इंटरव्यू में संध्या 4 बजे आए, शिक्षक छात्र की भी चर्चा होगी। और आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने वाले सबों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है उन्हें भी विशेषकर धन्यवाद। हम प्रत्येक दिन एंकर चैट से कुछ लोगों को फोन करेंगे और उनको जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं लाइव एंकर चैट में, हम उनसे भी जानेंगे उनके मन में क्या है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि GS न्यूज चैनल, और आज भी कह रहा हूं कि GS न्यूज चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल के इंटरव्यू के लिए, इसमें आने के लिए, अपनी बातों के लिए किसी भी पैसा, पद या पावर की जरूरत नहीं है। यह आपका क्षेत्रीय चैनल है, यह आपका चैनल है। अपना प्यार और आशीर्वाद और दुआ और शेयर बनाए रखने के लिए हृदय से धन्यवाद। आज के एंकर चैट को दीजिए। कल हम लोग फिर जुड़ेंगे 8 बजे एंकर चैट में और कल हमारे साथ और भी विभिन्न प्रकार का मुद्दा होगा। एक विशेष मुद्दा होगा जो होगा आयुर्वेद और एलोपैथ का। आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है, इस पर जरूर लिखें। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय हिंद। आज के लिए दीजिए अलविदा।